साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है। बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है? इत्तेहाद फैसला करता है, सजा देता है, हक का साथ देता है। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? ऐसे कुछ नहीं होता। तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा, जिंदा या मुर्दा। कुदरत ने मेरी फितरत में इंसानियत की मदद करना रखा है। खुर्शीद को अब सिर्फ अंदेशा नहीं, पूरा यकीन हो चुका है। उसकी बेटी जिंदा है और इसी हवेली की दीवारों के बीच कहीं सांस ले रही है। वह सीधे दहलीज पार करके साहब जान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आंखों में सालों का दर्द है, लेकिन आवाज में पहली बार हिम्मत झलक रही है। मैंने बहुत साल खामोश रहकर गुजार दिए। आपके फैसलों ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। साहब जान का चेहरा सख्त हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी ताकत उनके हाथों से फिसल रही है। गुस्से में वे बादशाह की मां की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। बादशाह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। बस कीजिए। मेरी मां पर हाथ उठाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। हवेली का माहौल अचानक भारी हो जाता है। साहब जान समझ जाते हैं अब घर की दीवारें ही उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्हें खबर मिलती है कि आशिक अली की बेटी अब भी गुलाम डॉक्टर के पास सुरक्षित है। ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें डर है, अगर सच जुबान पर आ गया तो सालों की साजिश मिट्टी में मिल जाएगी। रात के अंधेरे में वे ठंडे लहजे में हुक्म देते हैं, उस लड़की का नामो निशान मिटा दो। जिंदा रहे या ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस सुबह तक सब खत्म हो जाना चाहिए। ये शब्द सुनकर गुलाम डॉक्टर का दिल कांप उठता है। वह अब सिर्फ एक राज का हिस्सा नहीं रहा, वह सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ वफादारी और डर, दूसरी तरफ मोहब्बत और सच। अगर वह सच बोलता है तो अपनी जान खतरे में डाल देगा, और अगर खामोश रहता है तो उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब फैसला उसे करना है, क्या जीतेगी मोहब्बत या डर? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप गुलाम डॉक्टर की जगह होते तो क्या करते?